अगर आप ओवर स्पीडिंग के चलान से परेशान हैं, अगर आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे पा रही है और अगर आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, तो ये जो डिवाइस मेरे हाथ में है ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ये जो डिवाइस है ये ब्लूटूथ क्रूज कंट्रोल डिवाइस है, प्लग एंड प्ले है। आप अपने घर के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने का वीडियो लिंक आपको यहाँ आई बटन मिल जाएगा। अब बताता हूँ इस डिवाइस के बारे में। ये है नेक्स्ट क्रूज का क्रूज कंट्रोल। हालांकि ये जो डिवाइस है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है। मेरे पास जो डिवाइस था इसमें ये बटन्स नहीं थे, इसके ऊपर हमने स्टिकर अलग से लगाया है। लेकिन जो आज आप परचेस करेंगे उसके ऊपर ये बटन्स डायल बहुत ही सुंदर तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक ब्लूटूथ क्रूज कंट्रोल डिवाइस है जो 2012 के बाद जितनी भी गाड़ियां बनी है सबके अंदर फिट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक ओबीडी पोर्ट है। इसका मेन फंक्शन ओबीडी पोर्ट से ही काम करता है और आप इसको घर बैठे ही लगा सकते हैं। इसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा हायर साइड में है और जो हायर साइड में कॉस्ट है उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अब इसके पीछे मैंने एक लोहे की शीट लगा दी है और यहाँ पर देखें तो एक मैग्नेटिक फोन होल्डर है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जस्ट ऐसे प्लेस कर देता हूँ और इससे फायदा क्या है, जब मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो जस्ट एक बटन प्रेस करके मैं क्रूज कंट्रोल को ऑन और ऑफ भी कर सकता हूँ। अब इसका इंडिकेटर कहाँ पर आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका इंडिकेटर कुछ इस तरीके से आएगा जो कि आज के टाइम पे अपडेट हो चुका है। ये स्टाइल का इंडिकेटर नहीं आता है, तो कुछ और स्टाइल का इंडिकेटर आएगा। इसको मैंने डबल टेप से यहाँ लगाया जो कि साथ में आती है। आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी जो भी आपकी मर्जी है वहां लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एक बटन प्रेस करेंगे तो क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा, एक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पुरानी जो स्पीड चल रही है जिसपे हमने डिसकंटिन्यू किया था वो ऑन हो जाएगा। स्पीड लिमिटर है ये, यहाँ पर बटन दबाएंगे स्पीड जो लिमिट आपने सेट की होगी ऐप को यूज करके वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। ये है इकोनॉमी मोड, इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन माइलेज आपको ज्यादा मिलने वाली है। और ये जो है ये है परफॉर्मेंस यानी स्पोर्ट्स मोड। इसमें आपको परफॉर्मेंस आपके इंजन कितना मैक्सिमम दे सकता है वो यहाँ पर देनी है। प्लग एंड प्ले डिवाइस है, वारंटी नहीं वॉइड होने वाली इसके अंदर। और अगर आपको लग रहा है और आपका डीलरशिप बोल रहा है कि वारंटी वॉइड हो जाएगी तो सर्विस सेंटर जाने से पहले आप इसको डिवाइस को निकाल सकते हैं। ऐसे अंदर का जो डिवाइस है वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही इनोवेटिव चीज है। मैं कहूंगा कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए। अब इसका कॉस्ट आप ऑलमोस्ट देख लीजिए वेबसाइट के ऊपर, आपकी हर एक गाड़ी के अकॉर्डिंग ये प्राइस चेंज होता रहेगा। अब इसको रिकवर कैसे करना है आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर क्रूज कंट्रोल आता है, तो एक बटन प्रेस करेंगे क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया। तो जब आप कांस्टेंट स्पीड में चलते हैं किसी भी हाईवे के ऊपर या फिर लॉन्ग रन के अंदर, तो आपकी कांस्टेंट स्पीड चलने की वजह से गाड़ी की जो माइलेज है वो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। आप पेट्रोल गाड़ी से मानेंगे नहीं, मैं इस गाड़ी से क्रूज कंट्रोल ऑन करके 19-20 के आसपास की माइलेज ले सकता हूं आराम से। तो क्रूज कंट्रोल ऑन करते ही आपके एक टैंक फिलिंग के ऊपर, यानी मान लीजिए 40 लीटर का टैंक है तो 5 से 6 लीटर का आपका फायदा होने वाला है माइलेज बढ़ने की वजह से। और 5 से 6 लीटर मान लीजिए 5 मान लीजिए एवरेज एक टैंक के ऊपर 500 रुपए के, आज के टाइम 99 रुपीज पेट्रोल का रेट हो रखा है। 500 रुपए के आसपास का आपका ऑन एन एवरेज एक फ्यूल टैंक के ऊपर बचने वाला है। अगर आप महीने में 2 बार बनाते हैं तो आपका 1000 रुपए का फायदा वहीं पर हो गया। और जैसे ही 20 टैंक फिल करेंगे आप तो आप इसका कॉस्ट जो है वो रिकवर कर चुके होंगे। उसके बाद का जो पैसा आपको बचने वाला है वो आपकी पर्सनल प्रॉफिट है। दूसरा, इसमें आप 2 मोड्स देखेंगे, इकोनॉमी मोड और स्पोर्ट्स मोड। इकोनॉमी मोड अगर आप हाईवे के ऊपर चल रहे हैं, बहुत लंबा आपको चलना है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है, आपको ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना स्पीड को, तो इकोनॉमी मोड को ऑन कर दीजिए, माइलेज और बढ़ जाएगी। तीसरा, यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्ट्स मोड है। अब पहाड़ों में आपको लग रहा होगा कि आपको इकोनॉमी मोड में चलना चाहिए मैक्सिमम माइलेज निकालने के लिए, लेकिन नहीं। मेरे पास नेक्सॉन ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसके अंदर इकोनॉमी मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड तीनों आते हैं। मैं पहाड़ों के ऊपर स्पोर्ट्स मोड को ऑन करके चलता हूँ तो जब मेरे को पावर चाहिए होती है गाड़ी सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कराती है, लैग नहीं करती, गियर चेंजिंग सही टाइम पे करती है, जिससे मेरे पहाड़ों के अंदर माइलेज 15 से 16 के बीच में आती है। तो स्पोर्ट्स मोड का ये फायदा होता है। और चौथा फायदा जो है ये है इसका स्पीड लिमिटर। इस बटन को ऑन करते ही जो भी आपने डिजायर्ड स्पीड लिमिट सेट की होगी, जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे चलते हैं, वहां पर आपकी डिजायर्ड स्पीड लिमिट है 100 या फिर 120 या 110, तो वहां पर जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो स्पीड कैमरा आज के टाइम में जो लगे हुए हैं ना, आपका ऑटोमेटिक चलान काटने वाली चीजें, वो यहाँ पर इस चीज को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। एक स्पीड का चलान है 2000 रुपए का, और मान लीजिए आप बहुत बार ट्रेवल करते हैं उस हाईवे के ऊपर, तो आपका काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत ही सेफ है। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर लेना नेक्स्ट क्रूज के डिसएडवांटेजेस, आपको एक भी वीडियो नहीं मिलने वाली, इतना ज्यादा सेफ है। अभी तक मैंने पर्सनली इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं सुना है और ना ही इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक मेरे को दिखा है। इसके 2 मॉडल आते हैं, एक बेसिक वाला आता है और एक प्रो मॉडल आता है, तो आप दोनों को चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपकी पर्सनल चॉइस है। इसको परचेस आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं और ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 6 महीने की एडिशनल वारंटी मिलने वाली है। अब आपको इसको दिखाता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हाईवेज के ऊपर कि आप कितना बढ़िया इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल का। सबसे पहले आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं लगाना है, यहाँ लगाओ वहां लगाओ, जो भी आपकी जरूरत है। और बच्चों के रीच से बाहर लगाना, यहाँ मत लगाओ, बच्चे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ बैठा हुआ। वैसे बच्चों को आगे नहीं बिठाना चाहिए,
पीछे बैठाना चाहिए, इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर ये सबसे बेस्ट पोजीशन है लगाने का। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिप ए है वो 1.4 किलोमीटर चल चुका है क्रूज कंट्रोल यूज़ करके और 29.87 की माइलेज आपको मिल रही है। इसको करते हैं हम रीसेट। तो यहाँ पर पूरा रीसेट हो चुका है। अभी आपको दिखाता हूँ कि क्रूज कंट्रोल को यूज़ करके आप कितनी बढ़िया माइलेज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग 50-55 के आसपास की इसकी क्रूज कंट्रोल की स्पीड सेट करते हैं। ये क्रूज कंट्रोल हमने ऑन किया और ये सेट हो गया यहाँ पर। तो ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, ये लोग सामने साइड से हट गए। अब देखिए यहाँ पर 56 के आसपास की स्पीड चल रही है, चौथा गियर चल रहा है, फ्लाईओवर आने वाला है यार। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो ना तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, ये देखो भाई साहब को यहाँ बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हम एक्स्ट्रा माइलेज निकालने की कोशिश करें। 20.0 की माइलेज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि हम फ्लाईओवर से डाउन जा रहे थे। अभी स्पीड जो हमने 55 की सेट की थी उसी स्पीड पे हम चलने वाले हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, 57 के आसपास की पहुँच गई स्पीड, 58। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। 59 की स्पीड हम चल रहे हैं, 20.8 की यहाँ पर माइलेज हमें देखने को मिल रही है। अभी देखिए हम ट्रैफिक वाली सिचुएशन में आने वाले हैं यहाँ पर, और जैसे ही हम लोग ब्रेक प्रेस करेंगे या फिर क्लच प्रेस करेंगे जो क्रूज कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। बहुत ही यूनिवर्सल डिवाइस है किसी भी गाड़ी के अंदर। यहाँ पर हम ब्रेक लगाएंगे और क्रूज कंट्रोल हमारा डीएक्टिवेट हो गया ब्रेक लगने के बाद। फिर से हम ये लॉन्ग प्रेस करेंगे और गाड़ी ने फिर से स्पीड पिकअप करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए अपने आप ही स्पीड बढ़ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग 21.1 की माइलेज निकाल रहे हैं हाईवेज के ऊपर। बहुत ही कम स्पीड चल रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। गाड़ी ने फिर से स्पीड पिकअप की और जैसे ही एक थ्रेशोल्ड पहुँचेगा, आरपीएम पहुँचेगा, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो 5th गियर भी लग गया है। ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से हम रिज्यूम करेंगे स्पीड को। तो स्पीड इसने पकड़ना स्टार्ट कर दिया फिर से। 62, 63, 21.9 की माइलेज मिल रही है। तो यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ गया हमको ट्रक की वजह से। यहाँ पर रिज्यूम बटन दबाते हैं हम लोग, अरे फिर से अपना पिकअप कर लेंगे 5वें गियर से। हालांकि हम इकोनॉमी मोड पे चल रहे थे। टोल प्लाजा आ गया। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमें 10 किलोमीटर पूरे कंप्लीट कर देंगे। 700 मीटर का स्ट्रेच बचा हुआ है। 23.1 की माइलेज हमको अभी दिखा रहा है, पूरा ऑन रिकॉर्ड आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ। अगर ये 23 की दिखा रहा है, मान लो 20 भी हम मान के चल लेते हैं। अगर एक टैंक के ऊपर जो आपकी माइलेज 15 किलोमीटर दे रहा था, 5 किलोमीटर और बढ़ा के दे रहा है, तो उससे फायदा ही है ना आपका। यहाँ से हम लोग ब्रेक मारते 10 किलोमीटर पूरा हो चुका है। 22.7 की माइलेज अपने को देखने को मिल रही है। ब्रेक मारते ही क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाता है। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि कितना आपको एग्जैक्टली माइलेज मिलती है। 22.6, 10.3 किलोमीटर, 22.6 किलोमीटर पर लीटर। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया, ये डिवाइस आप लगाओगे ना, इसका जो कॉस्ट है, गला थोड़ा ज्यादा ही खराब है, इसका जो कॉस्ट है वो आप रिकवर कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिवाइस लगाने से आपका जो ओवरऑल अगर देखेंगे प्रॉफिट काफी ज्यादा होने वाला है पर टैंक के हिसाब से। तो ये है नेक्स्ट क्रूज का क्रूज कंट्रोल डिवाइस। परचेस करने के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए और ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 6 महीने की एडिशनल वारंटी भी मिलने वाली है। बहुत ही ईजी टू यूज है, टेक्टाइल फीडबैक है, किसी भी डायरेक्शन में लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी ऑपरेटेड है, ब्लूटूथ क्रूज कंट्रोल डिवाइस है। इसका जो मेन यूनिट है वो यहाँ लगती है नीचे की तरफ, इस ग्लव बॉक्स के अंदर जहाँ पर ओबीडी पोर्ट होता है। अच्छी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।